हेलो मेरे एपिक डेव पे स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम वेदर ऐप बनाने वाले हैं। और ये वेदर ऐप बना के हम सीखेंगे कि किस तरह से दूसरे ऐप्स से एपीआई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई किया, अब ये मुंबई का आ गया डायरेक्टली। अब मैं लेट सपोज यहाँ पे दिल्ली करता हूँ। ठीक है, दिल्ली करके मैं सर्च वर्ड करता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है सब कुछ सर्च बटन करता है, इसलिए हमने ये वाला कर दिया ताकि काम आसान हो जाए। और बाकी चीज़ें तो उसके हिसाब से चेंज हो ही रही है। अगर मैं लेट सपोज अभी जम्मू का चेक करूँ तो जम्मू के लिए आ जाता है। अभी क्या है, क्लियर मौसम है, सन है, ठीक है, सभी चीज़ें सही है। सो जो हमारा वेदर ऐप होगा कुछ दिखने में इस तरह का होगा। ये आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे विंडो है, तो आप सिटी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पर प्रेस करके यहाँ पे सिटी का नाम आ जाएगा, फिर जो भी आइकन जिस तरह का वेदर है वो चीज़ शो होगा। फिर टेम्परेचर बता देगा, फिर विंड कितनी चल रही है, मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जाएगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, वो सभी। और ये जो बैकग्राउंड इमेज होगा ये भी अगर लोकेशन के हिसाब से चेंज होगा। ये थोड़ा सा एडवांस स्टफ हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐड करना ही है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो ये हम बनाने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ फंक्शनैलिटी बनाई हुई है, तो मैं फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐप कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर सर्च कर देता हूँ टोक्यो, ठीक है। सो टोक्यो का यहाँ पे सर्च कर देने पर यहाँ पे अभी उस तरह का दिख नहीं रहा है, आई नो। सो जैसे टोक्यो में क्लाउड्स है, 26 डिग्री सेल्सियस है। टोक्यो का लोकेशन आ गया, फिर 71% ह्यूमिडिटी, 5.6 किलोमीटर का विंड चल रही है। और ये इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी होगा, ठीक है। तो फाइनली जब हमारा ऐप बन जाएगा वो कुछ दिखने में इस तरह से लगेगा। एंड फंक्शनैलिटी वाइज आपको दिखा चुका हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल्स बना देता हूँ। जो बेसिक्स फाइल है हमारी index.html वाली, index.html, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख चुके हो एंड index.html आ गई, इसको हम क्लोज कर देते हैं। एंड हमारे पास फाइल पड़ी हुई है ये चीज़। और इसके अलावा बाकी जो है style.css, ठीक है, एंड देन script.js, ठीक है। ये बेसिक तीनों फाइल बन चुकी है। अब हम बॉयलर प्लेट वगैरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ओके, तो ये जो कोड ट्यूटोरियल है इसका पैटर्न कैसे रहेगा, पहले हम HTML में करेंगे कोड, फिर जावास्क्रिप्ट में, ताकि जिन लोगों को सिर्फ फंक्शनैलिटी सीखनी है कैसे वर्क करता है वो उतना देख सकते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्टेड होगा CSS में वही आगे देखना। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप CSS का यूज़ करके अपने ऐप को और भी इंटरेस्टिंग लुकिंग या गुड लुक देते हो तो उससे क्या होता है, जो यूज़र होता है ना उसको और इंटरेक्टिवली यूज़ करता है, उसको वो यूज़ करने में मज़ा आता है। सो दैट्स वाई जस्ट द CSS पार्ट उसके लिए जो एक्चुअली वो चीज़ करना चाहता है। तो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट डाल देते हैं। जो बेसिक मतलब बॉयलर प्लेट का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, हमारा ये चीज़ आ चुका है। नाउ इसको हम नेम दे देते हैं वेदर ऐप, ठीक है। वेदर ऐप मैंने नेम दे दिया टाइटल को। एंड देन सेकेंड उसके बाद मैं स्टाइल शीट लिंक कर देता हूँ। तो स्टाइल शीट लिंक कर चुके हैं हम। नाउ इसके बाद में स्क्रिप्ट अपना जावास्क्रिप्ट फाइल स्क्रिप्ट लिंक कर देते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। अब मैं आपको लाइव कर देते हैं इसको, ताकि हम देख सकें जो भी चेंजेस हो रहे हैं राइट नाउ। सो ये लाइव हो चुका है हमारा ऐप वेदर ऐप। जैसे आप देख सकते हो टाइटल यहाँ पे वेदर ऐप आ चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले एक डिव बना लेते हैं जिसका क्लास होगा मेन, ठीक है। और उस मेन के अंदर हम डाल देते हैं कंटेनर। तो ये भी आ गया। और कंटेनर से पहले एक और चीज़ मैं डालना चाहूँगा जो कि ओवरले का काम करे। ये बस स्टाइलिंग के लिए, सो आप इसको नहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। नाउ कंटेनर हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारा जो बेसिक्स एलिमेंट है हम देख लेते हैं, ठीक है, हमारे क्या क्या है। तो सबसे पहले एक आएगा ये कंटेनर वाला बॉक्स, ठीक है। ये है, ये कंटेनर बॉक्स आ गया। तो हमारा कंटेनर आ चुका है। कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पहला इनपुट फील्ड और दूसरा है सर्च बॉक्स। हम इसके लिए भी एक डिव कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं डॉट इनपुट कंटेनर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया, इनपुट कंटेनर। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ। ये पहला क्रिएट करूँगा मैं इनपुट, जिसका क्लास होगा सिटी नेम, ठीक है। और सिटी नेम आ चुका है। प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये हमारा ये चीज़ आ चुका है, सर्च बॉक्स। नाउ प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ सर्च सिटी, ठीक है, सर्च सिटी। ये चीज़ आ गया है। अब इसके बाद हम एक और डाल देते हैं, हम यहाँ पे बटन का यूज़ करेंगे। बटन का यूज़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो सर्च आइकन चाहिए हमें, सर्च आइकन का कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होगी, हमने मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ किया था जो कि गूगल की तरफ से आता है। तो यहाँ पे जो सर्च आइकन है इसको हमें कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना होगा। इसके लिए हम इसको क्लिक करेंगे। देन इसका जो ये CDN लिंक है, जो भी है लिंक शीट, स्टाइल शीट, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
मैं इसको पेस्ट कर चुका हूँ। नाउ अब क्या करना है मेरे को, ये चीज़ पेस्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे इसका कॉपी कर सकते हो आप, ये जो आइकन इंसर्ट करना है और इसको हम डाल देंगे बटन के अंदर, ठीक है। बटन को आप क्लास दे सकते हो, मैं क्लास दे देता इसको सर्च, ठीक है, बस इसको सर्च का क्लास दिया हमने। तो ये चीज़ हमारा हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सर्च आइकन भी आ गया, सिटी भी आ गया, तो ये चीज़ आ चुकी है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या डालनी है, अब यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी है, देन इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं बस, ठीक है। तो ये बटन हमारा आ चुका है, इनपुट कंटेनर हो गया। नेक्स्ट कंटेनर आ गया, नेक्स्ट आ गया जिसमें सिटी का नेम होगा, तो यहाँ पे भी हम एक डिफ बना लेते हैं जिसमें आ जाएगा इसको हम डाल देते हैं, नेम दे देते हैं लोकेशन, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। लोकेशन के लिए अभी मैं टेम्परेरी डाल देते हैं, लेट सपोज राइट नाउ आई विल पुट मोहाली, ठीक है, बिकॉज आई एम इन मोहाली, सो दैट्स इट। सो ये चीज़ आ गया। नाउ सेकंड, इसके बाद हमारा आ जाता है ये कंटेनर, ये चीज़ आ चुका है। नाउ अगेन हमें कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज ये दोनों एक ही लाइन में है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे डॉट वेदर, ठीक है, डॉट वेदर विल बी इनफ। सो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसके अंदर 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले डेट डॉट वेदर आइकन, ठीक है, क्लास हमने वेदर आइकन करके क्रिएट कर दी ताकि हम इमेज डाल सके। अब इसके अंदर हम अगेन एक डिव कंटेनर यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर डाल देते हैं हम डिव डॉट, यहाँ पे लेट सपोज क्लास हम इसका क्या रखना चाहते हैं, इसका क्लास हम रखेंगे टेम्परेचर रख देते हैं। सो टेम्परेचर कंटेनर, ठीक है, इसका भी कंटेनर इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर हम ये दोनों को भी डालेंगे एक लाइन में, ठीक है। तो इसके अंदर पहला डिव आ गया, डिव टेम्परेचर, ठीक है, जो कि हमारा आ जाएगा टेम्परेचर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल राइट नाउ 35 डिग्री ले लेते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। और सेकेंड डिव ले लेते हैं, उसमें हम क्रिएट कर देंगे वेदर टाइप की, वेदर का भी टाइप क्या है, कौन सा है, रेनी है, क्लाउड है, समर है, हॉट है, क्या है, जो भी है, स्नो है, मिस्ट है, वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे कर देता हूँ इट्स हॉट, ठीक है। सो ये चीज़ आ गई है। अब हम वेदर ऐप देख लेते हैं। ओके, हमारा सिटी सर्च आ चुका है, ये चीज़ आ गया है, वेदर डिग्री भी आ गया, हॉट भी आ गया। नाउ आइकन के लिए अभी आया नहीं है बिकॉज हमने आइकन यूज़ नहीं किया अभी। और तो हमारा ऐप पे जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बनानी है, हमें ये 3 डिव्स बनाने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और डिव बना लेते हैं जो कि वेदर के बाद आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमने डाल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा डिव आ जाएगा, डिव मोर इन्फो कर देंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमने एक डिव बना दिया मोर इन्फो। अब यहाँ पे 2 डिव आ जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे पहले डिव हम क्रिएट करेंगे विंड कंटेनर के लिए, ठीक है। तो विंड कंटेनर आ गया, जिसके अंदर विंड कंटेनर क्यों आया है बिकॉज ये भी एक कंटेनर में हम लेंगे, पहले एक बड़ा कंटेनर ले लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेट मी सी, ये बड़ा एक कंटेनर ये आ गया, देन एक बड़ा कंटेनर आ जाएगा ये इसके लिए, ठीक है। सो हम इस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे, वैसे ऐसे ऐसे अच्छा है फिग्मा से, ताकि मैं आपको ड्रॉ करके भी बता सकूँ क्या चीज़ में बात करूँ। सो दैट्स ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो विंड कंटेनर आ गया हमारा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे आइकन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिव डॉट आइकन कर देते हैं बस, ठीक है। इसमें वेदर आइकन, तो इसको हमने क्लास दे दी वेदर आइकन की। और वेदर आइकन के बाद आ जाएगा हमारा दूसरा चीज़ आएगी हमारा डिव, ठीक है, एंड विंड स्पीड, ठीक है। तो ये 2 आ गया है, वेदर आइकन यहाँ पे इमेज आ जाएगी एंड यहाँ पे विंड की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले तो एक विंड कर देंगे, हम आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करना चाहते हो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने विंड यूज़ कर दिया ना। उसके बाद मैं एक ब्रेक लाइन डालूंगा BR
ठीक है, ब्रेक टैग डाल दिया। अब ब्रेक के बाद मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे स्पीड जो भी है, फॉर एग्जांपल 9 किलोमीटर जैसे हमने लिखा हुआ है, तो 9 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लिख देते। सो राइट नाउ तो ये चीज़ हमारा वेदर ऐप ये चीज़ आ चुका है विंड के लिए भी। नाउ सेम चीज़ हम कॉपी करके इस तरह से अगेन बना लेंगे बाकियों के लिए भी। सो ये मैंने क्रिएट कर दिया एंड ये क्रिएट कर दिया। अब विंड की जगह पे क्या लगा था, टेम्परेचर कंटेनर हमने बनाया है ना, तो हमें इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा। टेम्परेचर इसको नाम देते हैं इन्फो, ठीक है, टेम्परेचर इन्फो कंटेनर हमने नाम दे दिया इसको। अब वेदर आइकन आ चुका है, यहाँ पे दे देंगे। इसके लिए हमें 2 टैब्स क्रिएट इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है, मतलब 2 लाइन्स क्रिएट करनी पड़ेगी। सो पहला आ जाती है हमारी विंड स्पीड की जगह हम जो क्लास देंगे यहाँ पे हम देंगे मोर टेम्प दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगेन अब इसको हमें थोड़ा सा अलग तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आ जाएगा मेन, ठीक है, मेन, और इसको हमें स्पैन में रखना पड़ेगा ताकि हम इसको स्पैन मैंने कर दिया इसको, एंड वेट एस पी स्पैन क्रिएट कर दिया। स्पैन में हम क्लास देने पड़ेगा। सो स्पैन में क्लास दे देते हैं क्लास मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। सो मिनिमम टेम्परेचर क्या आ गया, लेट्स सपोज 14 डिग्री सेल्सियस DG, सी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो 14 डिग्री सेल्सियस आ गया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट थिंग विल बी, सो पहला ये क्रिएट हो चुका है और दूसरा हम क्रिएट कर लेते हैं। इनको हमें डिफ टैग में डाल देंगे, दैट वुड बी मच बेटर। सो div dot in temp कंटेनर, ठीक है। सो ये मैंने क्रिएट कर दिया है एक्स टैब कंट्रोल V। ना इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, C कंट्रोल V, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं मैक्स के लिए, ठीक है। सो ये मैक्स के लिए आ गया, मैक्स टेम्परेचर कंप्यूटर है। यहाँ पे अगेन हम इसको मैक्स कर देते हैं। ओके, मैक्स हो चुका है। सो यहाँ पे ब्रेक टाइप नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस इज इन द सेम लाइन, सो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है इस वाले में। ओके, स्पैन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगेन मैक्स से रिप्लेस कर देते हैं, मैक्स टेम्प, ठीक है। मैक्स में यहाँ पे हम थोड़े से ज़्यादा वैल्यू डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम मैक्सिमम आ गया। अब लास्ट वाला क्या था, ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी के लिए यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमिडिटी कंटेनर, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी कंटेनर आ गया। एंड देन यहाँ पे जो भी ह्यूमिडिटी है HUMIDIT ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी आ चुकी है। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं ह्यूमिडिटी, एंड यहाँ पे ह्यूमिडिटी दे देते हैं लेट्स सपोज 56%, ठीक है। तो ये चीज़ें आ चुकी है, आप देख सकते हो सभी वैल्यूज़ आ गई है जैसा हमने देखा था। यहाँ पे देख लेते हैं, सर्च बॉक्स आ गया, सर्च आइकन आ गया, सिटी नेम लोकेशन आ गया, आइकन आ गया, यहाँ पे ये चीज़ आ गया, वेदर टाइप आ गया। वेदर टाइप हमने वेदर टाइप कहाँ क्रिएट किया था, वेदर टाइप यहाँ पे, ओके, हॉट, हाँ ठीक है, वेदर टाइप आ गया ना। यहाँ पे आइकन्स भी आ चुके हैं और ये चीज़ें आ चुकी है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। एक डिव बनाएंगे किसके लिए, ये जो अबाउट इमेज है, ताकि जो भी इमेज फेच करे ये चीज़ कर सके, ठीक है। अभी मैं बना देता हूँ इसको, इसका वर्क तो लास्ट में ही करेंगे हम। सो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कंटेनर के बाद मैं इसको रखना चाहूँगा। सो दिस इज़ द कंटेनर हमारा, एंड यहाँ पे हमने रख दिया इसको नेम div डॉट अबाउट इमेज, ठीक है। ये मैंने एक सेक्शन में क्रिएट कर दिया। सो एंड अबाउट इमेज, देन स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हमने कर दिया अबाउट इमेज, देन स्पेल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रिएट हो चुकी है।
अब हमारा बेसिक हो गया, जैसे अब अबाउट इन्फो भी आ गया, जो भी आना ही होगी यहाँ पे। अब हम कर देते हैं जावास्क्रिप्ट आ गए, तो HTML पार्ट खत्म हो चुका है, आप इतना ही था HTML में। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। सो लेट्स गो टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन वेदर मैप से हम अपना API की डाउनलोड कर लेंगे। सो डाउनलोड नहीं, एक्चुअली कॉपी कर लेंगे। सो सबसे पहले हमें ओपन वेदर मैप के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे जाके हम अपना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और ये इसका लिंक मैं URL डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली जा सकते हो। सो साइन इन करना है, एंड साइन इन करना है, क्रिएट योर अकाउंट, एंड यहाँ पे ये डिटेल्स वगैरह फिल कर देना। और ये कम्प्लीटली फ्री, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही वंस ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जैसे कि मेरा डैशबोर्ड है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो माई API की में जाना आपको। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे। सो माई API की में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्रिएट की करके ऑप्शन दिख रहा होगा। आपने कुछ भी API का नाम डाल सकते हो, वेदर ऐप, वेदर मैप, फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, कुछ भी डाल दो, और जनरेट में क्लिक करना है, आपको API की जनरेट हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेना, एंड देन आप यहाँ पे API वाला में सेक्शन में जाके इसको API डॉक ओपन कर सकते हो, तो रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे जो कॉपी की है हमने की, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सो कॉन्स्ट इसका आ गया ओपन वेदर अंडरस्कोर API, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर दिया और अपना की यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो माई की इज़ क्रिएटेड। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ठीक, तो अब मेरे को यहाँ पे करना है कॉन्स्ट गेट वेदर डेटा, एक फंक्शन क्रिएट करना है, गेट वेदर डेटा इक्वल, ठीक है। यहाँ पे पास क्या होगा, सिटी, क्योंकि हमें किसका वेदर डेटा चाहिए, सिटी का। तो ये सिटी आर्गुमेंट में पास करेंगे, एंड देन हम यहाँ पे बोले कॉन्स्ट URL इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक URL क्रिएट करेंगे, जिसका होगा ये URL जो होगा यहाँ से। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे एंड ये जो है, मैं आपको क्यू इक्वल, ये URL भी आपको मैं पेस्ट करके दे दूँगा, आप दे सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में ये भी मिल जाए आपको। सो क्यू इक्वल लिख देना, क्वेरी की क्यू किस लिए, क्वेरी के लिए। अब यहाँ पे हम फुल URL भी बना देते हैं। चलो फुल URL अलग इसलिए रखा क्योंकि ये मतलब चाहते तो एक में कर सकते थे, वैसे कोई बात नहीं है। सो टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल चाहिए ना, वेरिएबल होंगे इसीलिए। सो $URL, ठीक है, ये आ गया। देन अगेन डॉलर, एंड देन ये, देन सिटी आ गया, कौन सी सिटी चाहिए। अब क्या करना है, एंड अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐप ID, जिसमें आप API की पास करोगे। अगर आप ये वाला पैरामीटर नहीं डालोगे URL में, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है, डेटा का। सो यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ऐप ID मतलब क्रिएट नहीं करते, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, एंड हमें लिख देना है ओपन API, ठीक है, अपना ओपन वेदर का API। एंड एक और पैरामीटर में पास करने वाला हूँ, जो कि है यूनिट्स। क्यों? क्योंकि मेरे को डायरेक्टली मीटर में चाहिए, ठीक है, सॉरी मेरा मतलब सेल्सियस में चाहिए डिग्री, तो मैट्रिक वाला मैं डालूंगा यहाँ पे। सो इक्वल मैट्रिक मैंने डाल दिया, ठीक है। हमारा फुल URL कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, मेरे को इसको फेच करना है, ठीक है। सो मैं कर देता हूँ रिटर्न, क्योंकि सिंस मेरे को एक ही एक्शन करवाना है, तो इस फंक्शन से मैं और कुछ नहीं रिटर्न करवाना चाहता, तो यहाँ पे कर दिया मैंने फेच। अब ये फुल URL को फेच कर दिया। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, डॉट कर दो देन, ठीक है, डॉट देन मेथड लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हम फेच कर रहे हैं, ये एक मेथड है और इसमें कुछ पास करे पैरामीटर, मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न आएगा। तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कैच कर रहे हैं, और हमने क्या बोला, डॉट, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब जो भी रिटर्न आएगा, डॉट रिस्पॉन्स, उसको हम पैरामीटर्स की तरह पास करेंगे, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करके। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन में पूछ रहा हूँ कि नॉट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा, मतलब ये जो एक्सक्लेमेशन है नॉट के लिए है, नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर ये ट्रू हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्स मतलब इन केस कोई भी एरर आता है, एरर में तो क्या बोलते हैं, वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें थ्रो कर देना है एक एरर, थ्रो एरर, जो कि एरर क्या होगा, यहाँ पे एरर कर दिया मैंने HTTP एरर, ठीक है, HTTP एरर, और यहाँ पे स्टेटस कर दिया, स्टेटस डॉलर कर्ली ब्रैकेट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस होगा वो हमें इसमें आ जाएगा। तो ये भी हो चुका है। अब अगर ये चीज़ नहीं आता है, तब हमें रिटर्न क्या करना था, रिस्पॉन्स रिटर्न करना था, और उसको क्या करना है, रिटर्न डॉट जेसॉन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता है, इफ़ दिस फंक्शन इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। तो अपने वेदर ऐप में जाते हैं, हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ गेट वेदर डेटा, और लेट सपोज यहाँ पे हम पास कर देते हैं दिल्ली, ठीक है।
और देखते हैं यहाँ पे कंसोल में क्या आता है। सो वेट, ओके यहाँ पे हमें कुछ नहीं आया। ओके कंसोल करना पड़ेगा, सॉरी कंसोल किया ही नहीं मैंने। सो यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉमिस एक रिटर्न हो रहा है रिस्पॉन्स में, तो प्रॉमिस में ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया उसने, हमें प्रॉमिस किया था और वो ऑब्जेक्ट दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी डिटेल्स है, जैसे कि मेन है, नेम है, नेम क्या है दिल्ली, देखो दिल्ली में कितना टेम्परेचर है अभी 31.5, ह्यूमिडिटी 47, मतलब सभी जो डेटा है हमें जो चाहिए अपने ऐप के लिए वो सभी यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स में है ऑलरेडी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है। वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई इसीलिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेट्स फोकस ऑन द कोड। सो अब सेकंड क्या करना है, हमें करना है कि जो भी सिटी है हमें मैनुअली डालनी ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ पे एंटर हो वहाँ से कैच कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम, सॉरी फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सर्च सिटी। कुछ भी आप नाम चेंज कर सकते हो, मेरी मर्जी, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने सर्च सिटी कर दिया। सर्च सिटी इक्वल, देन इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, देन ये भी फंक्शन पास कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक और चीज़ करनी है, हमने ये जो बटन है ना, बटन ये बटन में मैंने अभी ऐड कर दिया। सो बटन में आपको ऑन क्लिक मेथड लगाना है, उसमें सर्च सिटी फंक्शन पास कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जब भी क्लिक करें ऑन क्लिक वो फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल था। अब यहाँ पे हम जाते हैं सर्च सिटी, लेट मी जस्ट चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। ओके इट इज़ रिकॉर्डिंग, बिकॉज अभी क्या हुआ कि पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं होने लगी थी किसी वजह से। ओके सो सर्च सिटी गए हम, और सर्च सिटी में हमने क्या किया, हमने बोला कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया सिटी के नाम से, और जो भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किया, हमने बोला कि जो भी सिटी नेम जो क्लास है, ये सिटी नेम क्लास कहाँ से आया, ये जो इनपुट टैग को हमने दिया है, इनपुट टैग को सिटी नेम दिया है, तो हमने बोला ये वाला जो भी है उसमें से जो उसकी वैल्यू है उसको गैदर कर लो, ठीक है। तो उसको सेव कहाँ पे करना है, सिटी वाले में। अब हमने क्या किया, गेट वेदर डेटा, और यहाँ पे अब हम सिटी को पास कर देंगे, ठीक है। तो सिटी पास हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिटी को कैप्चर कर देगा, और क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको कंसोल लॉग दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमने देख लिया था कि ये वर्क कर रहा है। सो हमारा गेट वेदर डेटा फंक्शन वर्क कर रहा है। अब हमें आपको मैंने कंसोल लॉग करके दिखाना ना, कंसोल डॉट लॉग सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे DLHI, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली यहाँ पे फैच कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसको डेटा को ले रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मतलब हमें यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, गेट वेदर डेटा ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे भी डॉट लगा देते हैं, देन मेथड, देन हमें अगेन सिंस फंक्शन को रन करे तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हमने इस रिस्पॉन्स को कैप्चर कर लेना है। और ये रिस्पॉन्स यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट्स में नहीं लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा है। कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे ब्रैकेट के साथ रखो ब्रैकेट के बिना रखो, क्योंकि जब सिंगल आर्गुमेंट होता है आप ES6 में बिना और ब्रैकेट्स के भी पास कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज इट। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन लिखेंगे, शो वेदर डेटा, ठीक है। वेदर डेटा फेच तो कर रहा है, लेकिन अब उसको शो भी तो करना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे शो वेदर डेटा, जिसमें हम पास क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। ये जो भी हमें रिस्पॉन्स RESPONS, ये जो भी डेटा हमें मिला था यहाँ से गेट वेदर सिटी से, गेट वेदर डेटा से, उसको हम पास करें शो वेदर डेटा में, ताकि वहाँ से हम यहाँ पे शो कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो चुका है। और इसके बाद मैं एक कैच कर देता हूँ, ताकि अगर कोई इन केस अगर एरर आता है तो यहाँ पे हम उसको भी कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, ठीक है। सो ये फंक्शन भी हमारा अभी के लिए फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमें क्या करना है, वेदर डेटा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट चले जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं शो वेदर डेटा इक्वल, अब यहाँ पे पास करेंगे आर्गुमेंट क्या, वेदर डेटा, ठीक है। सो WATHER वेदर डेटा, ये पास कर दिया मैंने, इक्वल शो वेदर डेटा कर दिया अब हमने। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये वेदर डेटा सेम है जो हमें यहाँ से मिल रहा था रिस्पॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं WATHER वेदर डेटा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ दिल्ली DELHI, ठीक है, दिल्ली किया, तो यहाँ पे सर्च करेंगे। अब जैसे तो यहाँ पे ये हमें आ गया है वैल्यूज़ वगैरह दिल्ली,
और उनकी वैल्यूज़, ठीक है, सभी आ चुकी है। अब हम अपना रन कर लेते हैं ताकि हमें जो भी वैल्यूज़ वगैरह चाहिए वो आ जाए। सो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आ गया क्वेरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉट लोकेशन, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले लोकेशन लिखा है तो लोकेशन ही डाल देते हैं। अगेन ये क्लासेस कहाँ से मैं ले रहा हूँ, जो हमने ऑलरेडी ऐड की थी, ठीक है। तो आप अपने देख लेना, आपने जो भी नेम डाला होगा। नाउ डॉट इनर HTML इक्वल, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंस यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी आ रहा था, मैंने कॉन्सोल पहले कर लेता हूँ सो दैट हमें चुनने में आसानी हो कि कहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग वेदर डेटा। सो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, इसको एक सेकंड क्लोज करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट सपोज अभी के लिए रख देते हैं DELHI, सर्च करते हैं और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सो वेदर डेटा ऑलरेडी एक्सेस्ड है। अब हमने वेदर डेटा के अंदर जो है डॉट मेन में जाना है, नहीं मेन में नहीं, नेम में, ठीक है। डॉट वेदर डेटा डॉट नेम करेंगे तो दिल्ली आ जाएगा। सो लेट्स सी इट इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट, वेदर डेटा डॉट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं सिटी, और लेट्स सपोज दिल्ली मैंने एंटर किया एंड सर्च किया, सो यहाँ पे दिल्ली आ गया। देखा, इस तरह से HTML चेंज हो गया। अब यही सेम मेथड लगा के आपको ये सभी वैल्यूज़ को चेंज करना है, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं हम। सो वेदर डेटा आ गया। सेकेंड चीज़ है डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए देख लेते हैं हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा। सो पहले वेदर डेटा करेंगे, फिर मेन, और मेन के अंदर जो टेम्प है, ठीक है। सो वो चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर में आगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डॉट टेम्प कर दिया, TEMP, और ये चीज़ आ चुकी है डॉट क्वेरी सिलेक्टर। नाउ डॉट इनर HTML कर देना है इक्वल, इक्वल क्या करना है हमें, वेदर डेटा। ओके, यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा, अभी बताता हूँ क्यों। सो टेम्पलेट लिटरल हमने यूज़ कर लिया है, $, करली ब्रैकेट्स, देन वेदर डेटा डॉट क्या था हमारा, मेन डॉट टेम्प, ठीक है। ये हमारा डिग्री था। नाउ यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि डिग्री सिंगल आए, तो दैट्स वाई मैंने वो लिया था, ठीक है। सो ये चीज़ आ गया। अब हम सर्च करके देखते हैं इसके लिए भी। सो DLHI, ठीक है, देख सकते हो अब यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इसी तरह से मैं बाकी चीज़ें भी करने वाला हूँ, तो जल्दी से मैं उसको लिख देता हूँ, और आप ये फास्ट फॉरवर्ड होगा तो आप खुद ही कर लेना ये चीज़, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हो फॉलो अलाउड। अब मैं समझाने नहीं वाला, मेरा मतलब एक एक स्टेप। ओके, तो मैंने सेट कर लिया सभी चीज़ें। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैं दिल्ली डालता हूँ तो यहाँ पे ये सभी वैल्यूज चेंज हो गई। दिल्ली 31% है, हेज़ है, विंड अभी चल रही है 2.60 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम टेम्परेचर 3105 है, मैक्सिमम इतना गया है, ह्यूमिडिटी 42% है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, हमारी सभी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे वेदर आइकन क्रिएट किया था, लेकिन वेदर आइकन तो कहीं है नहीं। अब वेदर आइकन कहाँ से आएगा, मैं अभी आपको शो करता हूँ।
सो वेदर आइकन एक्चुअली मैंने बनाए खुद है, बट आपको कंडीशंस पता चल जाएगी यहाँ से, क्योंकि मेरे को मिल नहीं रहा था प्रॉपर सभी आइकन्स, तो मैंने खुद ही क्रिएट किए। सो इसलिए ये पेड मिलेगा बट सस्ता होगा, 10 रुपीज़ का मैं रख दूंगा। आप अगर परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। सो वेदर आइकन तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, ये है ना, ये कोड्स है कि अगर 01D है तो ये वाला आइकन इस तरह से, मतलब सनी होगा, क्लियर स्काई तो इस तरह का आइकन है, फिर फ्यू क्लाउड्स है तो इस तरह का आइकन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें, अब लेट सपोज जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली रखी है, DLHI, ठीक है, और सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप जाओगे वेदर में, और यहाँ पे देख सकते हो आप आइकन लिखा है 50 ठीक है। 50 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, और 50 का मतलब मिस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। मिस्ट मतलब मिस्ट है वेदर। तो यहाँ पे ये चीज़ करेंगे हम। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस यूज़ करेंगे। सो मैं डाल देता हूँ इफ़, क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन सा वेदर होगा, उसके हिसाब से हम डालेंगे ना इमेज। सो इफ़ लेट सपोज वेदर डेटा डॉट वेदर, और ओके मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू है वेदर टाइप के लिए। तो यहाँ पे एक जो आइकन है ना कोऑर्डिनेट्स, उसमें क्या बोलते हैं, एरे यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने 0 इंडेक्स लगाया है, क्योंकि उस एरे में जीरो एक ही एलिमेंट है। सो इसलिए 0 इंडेक्स, और साथ में फिर मेन को एक्सेस करते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे डॉट मेन, और ये जो आइकन है ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, डॉट आइकन इक्वल इक्वल इक्वल। और मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज़ होता है 001 डे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे अगर 01 डे है तो देन इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है डॉट क्वेरी सिलेक्टर है डॉट, यहाँ पे देख लेते हैं वेदर आइकन के नाम से, वेदर आइकन या। सो जो वेदर आइकन है, ठीक है, उसका डॉट इनर HTML है, उसमें क्या आ जाए, टेम्पलेट। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इमेज, ठीक है। सोर्स यूज़ कर दूँगा मैं, सोर्स सिंस हमारे पास हमें मल्टीपल नहीं करना है, मतलब Ctrl+D। यहाँ पे जैसे जो मैंने सभी क्रिएट करे तो सन वाला सन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट सपोज, ओके Ctrl+D। सो यहाँ पे आ गया, सोर्स में हमने डाल दिया आइकन स्लैश sun.svg, ठीक है, देन alt alt इक्वल क्लियर स्काई, ठीक है। क्लियर स्काई आ गया ये चीज़। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको एक्चुअली 0-15 करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे 15 है तो आपको आइकन पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आ गया, अगर मैं दिल्ली एंटर करता हूँ तो सो DELHI, ठीक है, सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हो सन आइकन आ गया, ठीक है। बट सिर्फ सन नहीं आना चाहिए, अभी मिस्ट आना चाहिए था, बट मैं आपको बस शो करना चाहता कि देखो यहाँ पे आइकन जैसे शो हो रहा है। सो यहाँ पे इसी तरह से इफेक्ट्स के करके आप यहाँ पे इन सभी के लिए बना सकते हो। बट मैं सिंस यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है तो मैं इफ एल्स की जगह पे स्विच केस यूज़ करूँगा, ठीक है। तो स्विच केस भी सिमिलर ही रहेगा। सो कैसे करना है, स्विच केस ले लेना, फिर इसमें ये चीज़ पास कर देनी है मैंने, ये जो पैरामीटर है जो भी इनकमिंग है Ctrl+C, ये आएगा इधर पैरामीटर। देन यहाँ पे केस बना देना है, और केस पहला केस क्या आ गया, पहला केस आ गया अगर होगा 01D, ठीक है। अगर 01D कोड होगा तब क्या करना है, तब हमें कर देना है फिर यहाँ पे ये जो ये वाली लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर Ctrl+C, देन यहाँ पे हम आ जाते हैं केस 1, ये देन ब्रेक, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेना है, और इसी तरह से सभी के लिए कर लेते हैं। तो फास्ट एंड फॉरवर्ड पे कर देते हैं।
ओके, तो सभी केसेस के लिए हम ये सेट कर चुके हैं, आप जैसे देख सकते हो सभी इमेजेस से भी हमने सेट कर दी है। मिस्ट के लिए मिस्ट हो गया, फिर आइकन स्नो के लिए स्नो हो गया, जैसा वेदर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सर्च करते हैं, लेट्स सपोज कि मुंबई में कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मुंबई में अभी जैसा कि देख सकते हो, ओके मुंबई में अभी थंडर स्टॉर्म वाला मौसम है। तो 25.99 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, विंड है 5.5 किलोमीटर, अभी मिनिमम मैक्सिमम ये टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी इतनी आ रही है। ओके, सो ये चीज़ तो हमारा हो चुका है। नाउ अब हमें CSS करना है, तो जावास्क्रिप्ट पार्ट यहीं तक था। तो अगर आप इस वीडियो को क्विट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि आप अपने ऐप को इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाओ, गुड लुकिंग बनाओ कि जो भी यूज़र उसको यूज़ कर रहा हो उसको वो मज़ा आए, ठीक है, यूज़ करने में, ताकि वो ज़्यादा देर तक स्टिक रहेगा आपके ऐप से, तो आपको CSS यूज़ करनी पड़ेगी। सो लेट्स मेक गिव CSS स्टाइल टू अवर ऐप। तो सबसे पहले ये जैसे ये स्टाइल है तो हम बैकग्राउंड इमेज से करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं सिटी एंटर करूँ उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे इमेज आ जाए, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाते हैं वेदर ऐप में। देन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें पैक्सल का API चाहिए होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई भी इमेजेस एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे आपको जाना है पैक्सल्स की वेबसाइट में। तो आप पैक्सल की वेबसाइट में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, साइन इन आ जाएगा, सिंपल सा है। फिर इमेज एंड वीडियो API करोगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे योर API की में क्लिक करना। देन आपको एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप उसको फिल करोगे आपका API की बन जाएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप इसमें कुछ भी देखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना API पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे डाल दिया pexels_API इक्वल, ठीक है, पैक्सल API मेरा आ चुका है। नाउ अब क्या करना है, अभी सेम हमने जिस तरह से यहाँ पे किया था वो गेट विद द डेटा में, सेम यहाँ पे टेक्निक यूज़ करनी है। तो अभी इसके लिए मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ, उसका नाम है फेच सिटी इमेज, ठीक है। अब इसमें आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे हम, सिटी, ठीक है, जिस भी सिटी को पास करेंगे उसका इमेज आ जाना चाहिए। तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पे ये जो कॉल वाला फंक्शन है रिस्पॉन्स, यहाँ पे सर्च सिटी में, यहाँ पे भी हम फेच इमेज सिटी इमेज को कॉल करके सिटी पास कर देंगे, ठीक है, ताकि वो चीज़ें नोट हो जाए और मतलब हमें डिटेल मिल जाए। ये चीज़ हो चुका है। देन फेच सिटी इमेज हो गया। एंड अब क्या कर सकते हैं हम, हमें करना है यहाँ पे फेच सिटी इमेज आ गया। देन कॉन्स्ट URL चाहिए हमें, ठीक है, पैक्सल का URL कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। सो ये वाला यूज़ कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे हम और भी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे सर्च, ठीक है, सर्च क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए जो इसका ओरिएंटेशन है, अगर आप देख सको तो लेट्स से, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन जो चाहिए मेरे को लैंडस्केप चाहिए, ठीक है, लैंडस्केप मोड में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ओरिएंटेशन, ORIENTATION, ओरिएंटेशन इक्वल लैंडस्केप। आप स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपको लगेगा कोड कैसे गलत हो गया। ओरिएंटेशन आगे लैंडस्केप, साइज़ में करना चाहता हूँ साइज़ इक्वल स्मॉल, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इमेज बड़ी होगी उतने ज़्यादा साइज़ उसका बढ़ जाएगा, तो लोडिंग में टाइम लगेगा, तो हम नहीं चाहते वैसा कुछ हो। तो साइज़ आ गया स्मॉल। देन एक और चीज़ चाहिए मेरे को जो है, एंड पर पेज एक पैरामीटर है, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे पर पेज, कि जब आप सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली के कितने इमेजेस आएंगे वो चीज़ें पर पेज, ठीक है। तो पर पेज पैरामीटर लगा दिया, और मैं सर्च कर रहा हूँ सिर्फ 5, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा क्लटर हो, तो यहाँ पे 5 इमेज कर रहा हूँ, और 5 में से कोई भी एक रैंडम पिक करेंगे ताकि हर बारी डिफरेंट इमेज आए, ठीक है। सो ये आ गया। एंड यहाँ पे लास्ट लगा देनी है एंड क्वेरी, ठीक है, क्वेरी इक्वल, और यहाँ पे सिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे करना चाहते हो तो यहीं पे इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली डायनामिक URL बना देते हैं टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करके। सो ठीक है, सो मैंने टेम्पलेट एडिटर यूज़ कर लिया है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ $sign पास और सिटी, ठीक है। सो यहाँ पे सिटी हमने पास कर दिया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे फेच कर लेना है, जैसे हमने पिछली बारी किया था। सो यहाँ पे कर दिया फेच, ठीक है, फेच कर दिया URL कॉमा। अब हमें ये क्या करना है, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने बोला कि मेथड डालना है, कौन सा मेथड आ गया गेट, ठीक है, मेथड आ गया गेट। अब यहाँ पे हेडर्स हम डाल रहे हैं, हेडर किस लिए है, क्योंकि हमें ऑथराइजेशन वगैरह चाहिए। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे ऑथराइजेशन एक्सेस वो अलग तरह से मांगते हैं, जैसे यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इनसाइड, एंड उसको हम नेम देंगे AUTHORIZATION ऑथराइजेशन।
देन यहाँ पे जो हमारी API की है, सो डॉलर करली ब्रैकेट पिक्सेल्स API, ठीक है, ये हमारा आ चुका है, हमारा ये कोड फैच हो गया। अब हम कर लेते हैं डॉट, देन जो भी उसमें से रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, उसके साथ कुछ तो करना है, तो रिस्पॉन्स कर दिया। अब हमने रिस्पॉन्स जो भी आया उसके साथ एक एनोनिमस फंक्शन किया और बोल दिया कि अगेन हम देख लेते हैं कि कोई एरर ना आ जाए, तो इफ़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर एरर आ जाता है तो हमें कर देना है थ्रो न्यू एरर, ठीक है, थ्रो न्यू एरर, और वहाँ पे हम डाल देते हैं HTTP ERROR, ठीक है, एरर स्टेटस क्या डाल दिया हमने, स्टेटस डाल दिया हमने डॉलर डायनेमिक, जो भी हमारा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस है, ठीक है। तो ये एरर आ गया। अगर ऐसा नहीं होता है तब हमें क्या करना है, तब हमें चाहिए रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन आना चाहिए। तो लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, सिटी मैंने पास की, जैसे DLHI दिल्ली पास करते हैं, कंसोल में जाते हैं, देन सर्च करते हैं। ओके, सो हमारे पास अभी कंसोल डॉट लॉग, ओके, आइकन वगैरह तो सब कुछ आ रहा है। अच्छा, कंसोल किया ही नहीं, मैं भी सोचूं कि कंसोल क्यों नहीं हुआ। सो ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया, लेट्स सी। सो यहाँ पे अगेन दिल्ली डालना पड़ेगा मेरे को, दिल्ली। ओके, सो आप देख सकते हो अगेन हमारा प्रॉमिस ये वर्क करने लगा। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आया, क्या आया उसमें, फोटोज़, ठीक है, मतलब हमें एक्सेस किसको करना है, फोटो। 5 फोटोज़ एक्सेस की थी हमने, मांगी थी, तो 0 1 2 3 4 5, और सभी के अंदर डिटेल है, जैसे ID, वेट कितनी है, हाइट कितनी है, URL वगैरह क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो आ चुका है, अब हम कर देना है जो हमें करना था, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू प्लग द चार्जर, डेड हो गया, बट लाइट तो आई नहीं अभी। ओके, आती है तो ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन हमने कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन हो गया। नाउ डॉट देन, ठीक है, अब जो डेटा आएगा, जो डेटा आया हमें रिस्पॉन्स से, आपने देखा यहाँ पे डेटा आया था हमारे पास। सो अब हम उसके लिए रन कर रहे हैं। सो हमने बोल दिया इफ़ क्या बोलते हैं, इफ़ डेटा डॉट फोटोज एंड डेटा डॉट फोटोज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, देन क्या करना है हमें, सो देन हमें कर देना है कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, और एक करते हैं इमेज इंडेक्स। इमेज इंडेक्स इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रेंडमाइजेशन, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी। सो इमेज इंडेक्स कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे मैथ डॉट फ्लोर, ताकि हम फ्लोर नंबर को राउंड ऑफ कर सके, और मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये नंबर कितने से आए, 0 से 5 के बीच में है, मतलब 0 से 4 के बीच में है, तो यहाँ पे आ गया 0.5, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, कॉन्स्ट इमेज URL हमें चाहिए। सो इमेज URL आ गया, यहाँ पे इमेज URL क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे डेटा डॉट फोटोज़, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स कौन सा यूज़ एक्सेस करेंगे, हम कोई भी कर सकते हैं। सो मैं मतलब सिंस इमेज मेरे को इंडेक्स रैंडम ही चाहिए, तो इमेज इंडेक्स इसलिए क्रिएट किया था। देन सोर्स, देन ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है, एक्चुअली ओरिजिनल साइज़ है उसका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लार्ज मीडियम करोगे तो साइज़ आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, तो ये आ गया। नाउ इसके बाद क्या करना है, अब सिंस DOCU इवेंट डॉक्यूमेंट डॉट, अब मेरे को चुनना है क्वेरी सिलेक्टर्स, ताकि मैं बैकग्राउंड को कंट्रोल कर सकूँ, डॉट मेन, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर जो डॉट मेन है उसका डॉट स्टाइल डॉट ओके डॉट STYLE स्टाइल डॉट BACL जो बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज क्या होगा हमारा, जो हमारा URL है। सो URL कॉमा डॉलर, देन कर्ली ब्रैकेट्स, और हमारा इमेज URL, ठीक है, इमेज URL, हमारा URL आ गया। नाउ लेट्स ट्राई कि ये वर्क करा नहीं। सो इसके लिए हम चले जाते हैं, लेट्स सपोज दिल्ली सर्च करते हैं, दिल्ली करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, और ओके कुछ यहाँ पे एरर आया, लेट्स सी। ओके यहाँ पे रिटर्न करना था, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न नहीं किया मैंने।
So now it should work. Yeah. So DELHI Delhi. ओके ठीक है, इमेज तो आ रही है। ठीक है, अब CSS की बात है। सो ये चीज़ हो गया। अब मैं इसमें एक और चीज़ डालना चाहता हूँ, जो अमाउंट इमेज है ना, इमेज के बारे में जो भी है वो भी आ जाए। ठीक है, मेरे पास डेटा। सो वो कहाँ से आएगा, वो भी अगेन यहीं से आएगा। सो उसको भी कर लेते हैं हम। डॉट DOCUN डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ना इसके लिए मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे लिखा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पैन के अंदर। ठीक है, डॉट अबाउट इमेज के अंदर जो स्पैन है। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया डॉट अबाउट इमेज, देन इसके अंदर जो स्पैन है। ठीक है, इसके अंदर जो स्पैन है उसका डॉट इनर HTML क्या हो जाए, इक्वल डेटा डॉट फोटोज। ठीक है, अब सेम इंडेक्स आएगा, तो इमेज इंडेक्स आ गया हमारा सेम। इमेज इंडेक्स डॉट उसके अंदर यहाँ पे हमें एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, ये कंसोल लॉग करके। सो मैं एक बार चीज़ देखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या आता है, बिकॉज console डॉट लॉग response डॉट JSON। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए सर्च किया बिकॉज मेरे को वैल्यू चाहिए थी, देखनी पड़ेगी। सो दिल्ली आ गया। ओके वेट, प्रॉमिस आ गया यहाँ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा था फ़ोटोज़ के अंदर जाना है। फ़ोटोज़ कोई भी फ़ोटो होगी उसके अंदर कहाँ पे आ जाएगा, सोर्स नहीं, विड्थ नहीं, URL फोटो एवरेज ऑल्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली ऑल्ट में करना है। ठीक है, सो यहाँ पे फोटो इमेज इंडेक्स डॉट ALT। ठीक है, so now search let's DLHI uncaught type error in promise JSON। script 111। ओके, यहाँ पे console डॉट लॉग सर्च है। चलो अब देखते हैं वर्क कर रहा नहीं, अब वर्क करना चाहिए इसको। DELHI दिल्ली। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो लोटस टेम्पल आ गया जैसे एग्जांपल के लिए। तो हमारा ये वर्क कर गया है। अब हम डायरेक्टली कम्युनिटी CSS में जाते हैं, तो डिफॉल्ट स्टाइलिंग को हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सो ये आ गया डिफॉल्ट स्टाइलिंग। सो मार्जिन 0 कर दिया हमने, पैडिंग 0 कर दिया हमने, एंड बॉक्स साइजिंग कर दिया बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये चीज़ हो चुका है ना। बॉडी कर दिया हमने, बॉडी को कर दिया हमने क्या, हाइट दे दी 100 VH की। ठीक है, और विड्थ दे दी 100% की। सो ये चीज़ हो चुका है ना, बॉडी भी हो गया। देन यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इंटर्न वाला फ़ॉन्ट इंपोर्ट करेंगे हम। ये देख सकते हैं आपको, मैंने एक्स्ट्रा लाइट रेगुलर मीडियम सेमी बोल्ड बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड किया है। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ, सिर्फ बाकियों को नेगलेक्ट कर देते हैं। एक अभी रिमूव। ठीक है, सो ये वाला कॉपी कर लिया हमने और इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, फॉन्ट को Ctrl+V। ठीक है, सो इंटर्न फॉन्ट यूज़ किया, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है हमने पेस्ट कर दी। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई, फॉन्ट फैमिली भी आ गई हमारी। ओके, फॉन्ट फैमिली आ चुकी है। देन अब क्या करना है, देन डॉट मेन जो हमारा मेन था। ठीक है, मेन को भी विड्थ दे देते हैं, स्किन्स वो डिव है तो उसको तो पूरा चाहिए होगा। सो विड्थ कर दिया और हाइट कर दिया 100%। ठीक है, विड्थ और हाइट 100% आ गया। ओके ठीक है, विड्थ और हाइट 100% आ गया। आप देख रहे होगे इमेज बड़ी अजीब सी है, ये लोटस टेम्पल इधर जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन सेंटर। ठीक है, सेंटर आ गया। बैकग्राउंड साइज आ गया, कवर। ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर आ गया। तो अब हमारा ये चीज़ तो अच्छे से आ चुका है। देन अभी हमें एक ओवरले भी क्रिएट करना है, सो ताकि ये थोड़ा सा लाइट डार्क हो जाए, इसके ऊपर एक डार्क इफेक्ट आ जाए। सो डॉट ओवरले। ठीक है, इसमें हम कर देंगे पोजीशन फिक्स। ठीक है, पोजीशन फिक्स कर दिया। बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे, बैकग्राउंड कलर आ गया
RGBA 0,0,0,0,3 मतलब 30%, ठीक है। नाउ वेट 100%, ठीक है। देन हाइट 100%, ओके, ठीक है। आप देख सकते हो, लेकिन अब ये एक्सेसिबल नहीं है, तो अब इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको z इंडेक्स दे देते हैं, इसको मैंने दे दिया 1, और मेन को नहीं, वेट, मेन के अंदर है ना ओवरले, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें कंटेनर के डॉट कंटेनर को चूज़ करना है, ओवरले को नीचे रखते हैं, तो एक्स ठीक है। सो पोजीशन करते हैं इसका रिलेटिव, ठीक है। ये चीज़ आ गया, z इंडेक्स करते हैं 3, ओके, अभी भी नहीं आया। लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसमें। ओके, सो पहले ही यहाँ पे गलत है, बाकी सही है। सो हमारा देखो ये एक्सेस होने लगा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एक्सेस तो हो रहा है, सो डॉट कंटेनर हो गया। नाउ अब यहाँ पे रिमूव कर देना है, रिमूव नहीं करना, मतलब इसको अब दे देते हैं। अब हम जाते हैं अपने वेदर ऐप में और यहाँ से देखते हैं स्टाइलिंग, ठीक है, कैसी है। तो इसकी जो विड्थ है बॉक्स की कंटेनर की, वो है 446, ठीक है। 446 एंड 466, तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइट दे देते हैं इसको, हाइट 466 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ है 446 पिक्सल, ये आ गया। ना बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, पहले बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए 1 पिक्सल, सॉलिड HFFF, ठीक है। सो बॉर्डर भी आ गया, आप देख सकते हो। ना एक और चीज़ करनी है, मेन में जो है ना डिस्प्ले लगाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स का, ठीक है। फ्लेक्स आ गया। ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, तो ये सेंटर आ चुका है। लेकिन देख सकते हो ये चीज़ कैसे आ रहा है, तो इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे नीचे है डॉट अबाउट इमेज, इसको करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको करते हैं बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ़्ट से 20 पिक्सल, ठीक है। सो ये अपने चले गया इस जगह पे। कलर इसको देते हैं FFF, ठीक है। तो कॉलम आ गया, कलर की जगह COL, ठीक है। सो कलर आ गया। ना इसको भी हमें करना पड़ेगा z इंडेक्स, लेट्स सी, z इंडेक्स 3, ठीक है। तो ये भी वर्क कर रहा है, ओके। सो ये चीज़ें होगी। अब हम बॉर्डर यहाँ पे कर देते हैं, कंटेनर को पैडिंग देनी है, ठीक है। सो पैडिंग देख लेते हैं कितनी होगी वहाँ से। पैडिंग के लिए हम देख लेते हैं, लेट्स सी, सो 31 और 39 पिक्सल, ठीक है। सो 31 था, कितना था, 31 ना, तो हम 32 दे देते, चलेगा। सो टॉप से था 40 पिक्सल कर देते हैं 39 की जगह डायरेक्टली, और 31 को 32 कर देते, 32 पिक्सल, ठीक है। सो ये हमारा आ चुका है। नाउ अब क्या कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50 पिक्सल, देख लेते हैं कितना, एक्चुअली नहीं 50 ज़्यादा हो गया। सो बॉर्डर रेडियस कितना है, 15 पिक्सल, ओके। सो यहाँ पे हम कर देते हैं 15 पिक्सल बॉर्डर रेडियस। ना ये चीज़ आज के गया है हमारा। और इसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर हमारा कितना है, बैकग्राउंड कलर ये देख सकते हो 8A करके है, तो इसको मैं RGB की फॉर्म में देखता हूँ, 138, ठीक है। सो 138 10%। सो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड कलर RGB 138,138,0.1, ठीक है। सो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया, देख लेते हैं, ओके। कंटेंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा, लगा नहीं। लेट्स सी, अगर मैं इसको 5 ओपेसिटी बढ़ाता हूँ तो ओके, ठीक है, हो रहा है। सो ये आ गया ना। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आएगी, बैकड्रॉप, वो जो ग्लास इफेक्ट लाना है, तो उसके लिए बैकड्रॉप फिल्टर हमने कर दिया ब्लर 5 पिक्सल, ठीक है, ये हमसे कर दिया। और एक और चीज़ लगा देते हैं वेब किट से, ताकि किसी में ये वर्क नहीं करता है तो वहाँ पे वेब किट वाला कर लेगा। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर
5 पिक्सल, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया हमारा। अब ग्लास इफेक्ट लग रहा है ना थोड़ा सा, सो ये चीज़ हो गया है ना। कलर भी उसका आ गया। अब मैं फिर से सर्च करूँगा, देखना यहाँ पे इमेज चेंज हो जानी चाहिए या। सो देखो अब ये इमेज ये आ गई, सो ये आ गया। देन ओके, अब यहाँ पे कंटेनर का कलर कर देते हैं एक बार। कंटेनर के अंदर जो आइटम है उनका कलर वाइट, ठीक है। सो उसके से हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है। अब ये चीज़ हो गया। नाउ कंटेनर के अंदर की ये आ जाते हैं डॉट इनपुट। कंटेनर को कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन कर दिया हमने। और यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। देन अब इसकी हाइट वेट सेट कर लेते हैं। इसका कितना है 55 और 300, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं डॉट सिटी नेम, इनपुट बॉक्स जो था हमारा तो उसका कर देते हैं टैब। वेट था गया 300 पिक्सल और हाइट था 55 पिक्सल, ठीक है। सो ये चीज़ आ गया। देन सर्च बटन का है ना, सो बटन तो हमारे पास एक ही है तो हमें इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो बटन आ गया। वेट था गया 55 पिक्सल और हाइट आ गया 55 पिक्सल, ठीक है। सो ये भी क्रिएट हो चुका है। देन बॉर्डर रेडियस इसका आ जाता है 50 पिक्सल कर देते हैं। एंड इसका बॉर्डर नन कर देंगे, BORD बॉर्डर नन, ठीक है। ये बॉर्डर हट गया इससे। अब देखने क्लिक करूँगा तो ये आउटलाइन आता है, इसको भी हटा देते हैं हम। So, आउटलाइन अब हट चुका है अपनी आउटलाइन। ये आउटलाइन हट गया ना। पैडिंग देखते हैं, पैडिंग किस तरह है। 18, 18 और 30, ठीक है। सो पैडिंग हम दे देते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमें करना था सेट क्या, पैडिंग। तो हम पैडिंग सेट कर लेते हैं। और आई डोंट नो इफ़ यू वुड बिलीव मी और नॉट, बट मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, ये पूरा ऐप बना दिया। एंड लेटर मेरे को पता चला कि बीच में माइक डेड हो गया था, उसकी वजह से ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मेरे को अगेन ये वहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो मे बी मैंने शायद लेटर किसी कोड में कुछ ऐड किया एक्स्ट्रा, तो अलग चीज़ें। तो चलो हम शुरू कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारा कोड आ गया, हमें ऐड करनी थी पैडिंग, ठीक है। पैडिंग कितनी थी 18 और 31। तो यहाँ पे 18 कर देता हूँ, सॉरी 18 और 30 पिक्सल्स। तो 18 पिक्सल टॉप बॉटम आ गई और 30 पिक्सल आ गया लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है सेट। अब ना ये चीज़ हो गया। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सो बैकग्राउंड का कलर देख लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर आ गए यहाँ पे FFF और 40%, ठीक है। तो यहाँ पे 40% कर लेते हैं हम अपना बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे RGB वैल्यू ले रहा हूँ, RGB है। सो RGB आ गया 255, 255, 255, 0.4, 0.4 40% के लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये चीज़ उतना आ गया है ना। अभी इसका जो हमारा है, इसको हमने कलर करना ना वाइट, तो इसको वाइट कर देते हैं। बटन के अंदर जो कलर है, ठीक है, उसको हम वाइट कर देते हैं। ओके सॉरी, नॉट बटन, सिटी नेम के अंदर जो कलर है कलर FF। ओके, अभी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे ना ये इनपुट टैग में अगर मैं कुछ लिखूँगा वो वाइट में होगा, बट ये जो ये वाला है ये प्लेस होल्डर वैल्यू, तो इसके लिए हमें इन लगाना पड़ेगा इनपुट डॉट सिटी नेम, इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है, ठीक है। सो प्लेस होल्डर को मैंने टारगेट कर लिया और मैं उसको कह रहा हूँ कि उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, कलर हो जाना चाहिए वाइट, ठीक है। नाउ इट विल बी वाइट, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे वाइट हो गया है। और इसका फॉन्ट अगर देख लेते हैं 16 पिक्सल मीडियम है, ठीक है। सो इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं 16 पिक्सल। एंड फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो गया। फॉन्ट वेट हो गया 500 क्योंकि मीडियम है। सो फॉन्ट वेट मीडियम हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो आ गया है ना। इसके अलावा अच्छा, अब सर्च बटन की बारी आ गई है। तो सर्च बटन को भी सेम ही बैकग्राउंड देना है हमें।
तो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड कंट्रोल V, ठीक है। ओके, ये चीज़ आ गया। अब हमें ना यहाँ से बॉर्डर हटा देना है, तो बॉर्डर हटा देते हैं। नन कर दिया मैंने बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर हट चुका है। और मैं चाहता हूँ ये सर्कुलर हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50%, ठीक है। सो 50% बॉर्डर रेडियस डाल दिया मैंने, एंड नाउ दिस इज़ डन। सो ये चीज़ें हो चुकी है। अब इसके अलावा मैं एक जावास्क्रिप्ट का चेंज दिखाता जो मैंने किया था कोड लिखने के बाद कम्प्लीटली। सो यहाँ पे ना आपको ये टैग डाल दे, ये एक यहाँ पे ये डाल देना कि सो यहाँ पे आपको ये चीज़ डाल देना है, पैराग्राफ या कोड ऑफ लाइन बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमने इसको सिलेक्ट किया सिटी नेम को, कि ये जो इनपुट हमने ये जो सिटी नेम वाला सिलेक्टर इसको सिलेक्ट किया और इस पर एक इवेंट लिस्टेड ऐड कर दिया। क्यों किया, ताकि हम यहाँ पे जैसे ही की प्रेस करें एंटर, मतलब कई बार क्या होता है जैसे कि आप किसी को यूज़ करने देते हो, वो टाइप करता है और एंटर हिट करता है इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन सर्च बटन, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। इवेंट क्या है, की प्रेस होगा तब हमने फंक्शन देखना है। इफ़ ई डॉट की मतलब इवेंट जो भी अकर हो रहा है और जो की प्रेस हो रही है, अगर वो एंटर के इक्वल है तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा और एंटर करेगा तब कुछ भी वो रन नहीं होगा। उसके बाद क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सर्च, इसको याद है हमने क्लास दी थी डॉट सर्च वाली, तो हमने बोल दिया कि उस पर डॉट क्लिक कर देना, सिंस इट इज़ अ बटन, तो इसमें हमने क्लिक फंक्शन लगा दिया। तो जैसे क्लिक फंक्शन ये वाला रन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो सर्च सिटी जो यहाँ पे फंक्शन अटैच है बटन से, यहाँ पे मैं बटन आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो बटन से सर्च से ये वाला बटन है, ऑन क्लिक करेगा तो सर्च सिटी रन करेगा, ठीक है। तो ये बस ऐड बताना चाहता, ये चीज़ तो हो चुकी है हमारी। इसमें मैं यहाँ पे नॉर्मली कर रहा हूँ फॉन्ट वेट 18 का, ठीक है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। सो ये अभी बड़ा है और जब इसको मैं हटा दूंगा तो सर्च सिटी जो छोटा ही रहेगा साइज़ में ना। इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला इसको देनी है फॉन्ट वेट वगैरह दे देते हैं लोकेशंस को। तो लोकेशन में यहाँ पे अभी दे देता है, इसको कितना दूंगा, लेट्स ओके, यहाँ पे किसी चीज़ के लिए सर्च कर लेते हैं हम, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने दिल्ली के लिए सर्च कर लिया, और रुको इस बार हम बेंगलोर के लिए सर्च करके देखते हैं, ठीक है, बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर के लिए आ गया है। अब यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं। सो बेंगलोर वाली जो यहाँ पे है इसको कितना है, 24 पिक्सल बोल्ड, ठीक है। सो ये हमारा डॉट लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज डाल दिया कितना, 24 पिक्सल। फॉन्ट वेट डाल दिया 700 बिकॉज इट इज़ बोल्ड। और मार्जिन टॉप दे दिया 14 पिक्सल। मार्जिन टॉप 14 पिक्सल इसलिए दिया क्योंकि यहाँ से हमें गैप चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हुआ नहीं, 14 पिक्सल। सो ये चीज़ आप देख सकते हो। और मार्जिन राइट में दूंगा, सॉरी मार्जिन लेफ्ट दूंगा मैं यहाँ पे, मार्जिन लेफ्ट देना है 8 पिक्सल, या ठीक है। सो ये अलाइन हो गया है। अब बारी है इन बॉक्स और ये फॉन्ट की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए करते हैं डॉट वेदर, जो हमारा डिव टैग है, मतलब जिसमें ये आइकन और ये डिग्री सेल्सियस और वेदर टाइप है, उसको हमने करना है। तो इसको मैं कर रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया ना। अब ये दोनों एक लाइन में आ गए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया मैंने, ओके, सेंटर में आ चुका है। इसको भी हम मार्जिन टॉप दे देंगे 14 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा गैप ऊपर आ जाए। एंड बट बीच में गैप दे देंगे इन्हें, कितना, बीच में गैप दे देंगे हम इन्हें 15 पिक्सल का, मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, या 15 पिक्सल काफ़ी है। एंड दिस वॉज इट। और इसके अलावा ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। गैप भी गैप भी आ गया हमारा। और यहाँ पे जो डिग्री है ना, अगेन अब मेरे को याद है। सो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे फ्लोर वैल्यू जगा दी है मैथ डॉट फ्लोर, ताकि जो पॉइंट में डिग्री होगा वो हट जाए, क्योंकि उसकी वजह से टेक्स्ट बहुत लंबा हो रहा था। तो ये मैंने बाद में ऐड किया था या। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर करके वेदर डॉट मेड डॉट टेम्परेचर है, ये फ्लोर में लिखा है, ठीक है। ताकि जब ये फॉन्ट बड़ा हो इतना तो ये ज़्यादा स्पेस ना एक्वायर करे। तो इसका फॉन्ट है कितना, 96, और एक्स्ट्रा बोल्ड है 800 फॉन्ट। तो इसको कर देते हैं हम डॉट टेम्प, ठीक है। डॉट टेम्प में हम कर देते हैं फॉन्ट साइज आ गया हमारा 96 पिक्सल, एंड फॉन्ट वेट आ गया
हमारा 800, ठीक है। सो दिस इज, इसीलिए मैंने वहाँ पे ये साइज दिया, ठीक है। अब समझ आ गया आपको। सो ये चीज़ आ गया, और साथ ही हमने ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको हमने स्पैन दिया है। क्यों दिया है स्पैन टैग, मैं अभी वो भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे ये रहा, हमने इसको स्पैन टैग इसलिए दिया है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी साइज़ को शॉर्ट कर सकें, ठीक है। सो अगेन बैंगलोर में जाते हैं, बैंगलोर एंटर किया और हमारा आगे देखा, सर्च बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे दिखाता हूँ मैं। सो डॉट टेम्प, इसमें डॉट टेम्प में गए हम और हमने कर दिया डॉट टेम्प के अंदर जो स्पैन है, ठीक है, उसके फॉन्ट साइज़ को हमने कम करना है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ उसका कितना है हम देख लेते हैं यहाँ से। सो फॉन्ट साइज इसका 36 पिक्सल और बोल्ड, तो अगर मैंने बाल्ड बोला तो वो गलती से निकल गया मुझसे, बोल्ड बोलना था। सो फॉन्ट वेट आ गया हमारा 700, क्योंकि बिकॉज इट इज़ बोल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेम्परेचर हमारा जो है, ये जो स्पैन है, टेम्परेचर को मैं पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है, रिलेटिव सॉरी, और ठीक है। और ये जो स्पैन है इसको हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। क्यों पोजीशन एब्सोल्यूट किया, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा मतलब मूव करना चाहते हैं इसकी पोजीशन को, इस तरह से जिस तरह आप देख रहे हो। और इसको मैं क्या करूँगा, टॉप से दे दूँगा लेट्स सपोज 5 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा 5 पिक्सल कम है, 10 पिक्सल ट्राई करते हैं। ओके 15 ट्राई करते हैं। ओके ठीक है, सो 15 पिक्सल परफेक्ट आ गया ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, वेदर में इसको जस्ट अलाइन आइटम सेंटर करना है ताकि सेंटर में हो जाए। तो इस तरह से सेंटर में देख सकते हो, तो ये सेंटर में आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये इसके सेंटर में हो, इसके इक्वल में। तो ये जो ये वाला है वेदर आइकन को, इसको मैं कर दूँगा डॉट वेदर डैश आइकन, ठीक है। इसको मैं बॉटम पैडिंग दूंगा, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, देखते हैं थोड़ा सा ऊपर हो जाए, या ठीक है। सो 20 ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 15 करके ट्राई करते हैं। ओके ठीक है, तो 15 पिक्सल आ गए यहाँ पे। ये चीज़ें हमारी बन चुकी है, देख सकते हो। ये हो गया हमारा सिटी आ गया। नाउ अब इनकी बारी है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो आइकन्स वगैरह है ये मैंने इंपोर्ट किया था। सो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कहीं से भी आइकन डाउनलोड कर लो, अदरवाइज मैंने जैसे बोला पैकेज नीचे आपको मिल जाएगा आइकन्स का भी। सो ये आ गया टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल्स है ना, ये सर्कल वाला जिन्हें हमें क्लास दी थी वेदर आइकन की थी, लेकिन मैंने बाद में चेंज कर दिया था, आई वेदर आइकन कर दिया, क्योंकि वो क्लैश कर रहा था मेन वाला इस वाले आइकन से, ठीक है। तो ये वेदर आइकन हमारा मेन वाला इधर आ गया। अब विंड वाला आइकन को हमें थोड़ा डिफरेंट करना है, क्योंकि ये तीनों सेम है एक तरह से, ठीक है। देख रहे हो आप, इसका आउटर वर्ड सेम है। तो हमने ये किया, इन सबको दे दिया हमने क्लास आई वेदर आइकन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आई वेदर आइकन, फिर यहाँ पे आई वेदर आइकन और यहाँ पे आई वेदर आइकन, ठीक है। अब हम इसको क्लास कर देते हैं और इनको सर्च बॉक्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं डॉट, ठीक है, डॉट आई वेदर आइकन। और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने हाइट दे देनी है सेम 50 और विड्थ भी कर देनी है सेम 55 पिक्सल की, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इनको, ये बटन वाला ये जो था। सो बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और कलर वहाँ से आ जाएगा। सो हमारा आई वेदर आइकन आ गया, ठीक है। तो अभी देख सकते हो तीनों में कलर आ गया। अब हम इनको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और 50%, सो दैट ये सर्कुलर हो जाए, ठीक है। तो ये बॉर्डर पिक्सल भी आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको। अच्छा, मैंने इमेज इंसर्ट किया, मैं आपको दिखा देता आई वेदर आइकन में। ये जो इंसर्ट है ये कहाँ से आप सोचोगे आइकन आया, तो ये आया कहाँ से, ये मेरे पास ऑलरेडी था। तो मैंने इसके अंदर ये जो डिव टैग था हमने क्रिएट किया था, इसके अंदर इमेज डाल दी जिसका सोर्स है ये, और ऑल्ट ह्यूमिडिटी टैग, ठीक है। तो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। सो इसको हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। सो जैसे ही कर दिया हमने, ये तीनों सेंटर में आ गए। अब इनको ये एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो इसको एक लाइन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो मेन बॉक्स है उसको हम कर देंगे, जो कि है हमारा मोर इन्फो। लेट्स सी कहाँ पे हमारा मोर इन्फो मतलब जिनके अंदर ये मोर इन्फो के अंदर
मोर इन्फो के अंदर पहला विंड टैग आ गया, दूसरा ये आ गया टेम्परेचर के लिए, तीसरा आ गया ह्यूमिडिटी के लिए। तो इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। सो ये आ जाएगा डॉट मोर इन्फो एंड यहाँ पे हमारा आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया। ओके, नाउ यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन आ चुका है। इनको हम मैं टॉप मार्जिन देना चाह रहा हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 14 पिक्सल का। ओके ठीक है, गैप आ गया। नाउ इसमें आ गया गैप, और अब हमें क्या करना है, मार्जिन आ गया। ये चीज़ है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है इतना नीचे। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका था वेदर टाइप ना, सो देखते हैं। टेम्प में अगर मैं डाल देता हूँ, टेम्प में नहीं, टेम्प कंटेनर में डालना पड़ेगा ना। लेट्स सी इसका क्या था यहाँ पे, सर्च बटन नहीं, टेम्प कंटेनर में था टेम्परेचर और वेदर आइकन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डॉट टेम्प कंटेनर। ठीक है, डॉट टेम्प कंटेनर में हमने डाल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन करनी पड़ेगी कॉलम। ठीक है, ताकि ये नीचे आ जाए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया। और यहाँ पे हम गैप कर देंगे ओनली 10 पिक्सल का। ठीक है, ओके 10 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है। सो लेट्स इंस्पेक्ट द एलिमेंट और देखते हैं कि कितनी स्पेस अभी नॉर्मल आ रही है। ओके, अगर मैं गैप इसमें 0 पिक्सल का कर दूँ, ओके गैप से नहीं वर्क करेगा ये, मेरे को यहाँ पे वेदर टाइप को ही रिमूव करना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है फिर। सो यहाँ पे हम कर देते हैं डॉट वेदर टाइप। ठीक है, डॉट वेदर डैश टाइप में गया मैं, और यहाँ पे मैंने कर दिया मार्जिन टॉप -10 पिक्सल। ठीक है, ओके थर्ड टॉप पे आके। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ अपनी पोजीशन से इस साइड आ जाए। सो या ठीक है, अब ये चीज़ अलाइन हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो, इसको हमें सेंटर में करना है। ठीक है, तो इनके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे देखते हैं ये भी फ्लैक्स बॉक्स के अंदर है विंड कंटेनर। ठीक है, ये जो विंड कंटेनर है, टेम्प इन्फो कंटेनर और ह्यूमिडिटी कंटेनर, इन तीनों को टारगेट करना पड़ेगा। सो हम टारगेट कर देते हैं विंड कंटेनर कॉमा डॉट टेम्प इन्फो कंटेनर कॉमा डॉट ह्यूमिडिटी कंटेनर। ठीक है, ह्यूमिडिटी कंटेनर, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया हमने कॉलम, और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर हो चुका है। देन टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, ताकि टेक्स्ट भी सेंटर में हो जाए। एंड इसके बीच में हम गैप कर देंगे 10 पिक्सल का। ठीक है, सो थोड़ा सा गैप भी आ जाए। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा वेदर ऐप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, या कंप्लीट ही हो चुका है, और कुछ रहा नहीं है हमारे इसके अलावा। सो दिस वाज ऑल दैट CSS फॉर रिमेनिंग। और अब मैंने आपको बता दिया जो हमने बाद में ऐड कर दिया था, मतलब जब मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड नहीं हुई ऑडियो, तो तब मैंने ये वाला ब्लॉक ऐड किया था, ये जो डॉक्यूमेंट है, ताकि एंटर क्लिक करने पर ही आ जाए, मेरे को सर्च बार में आकर क्लिक करना पड़े बार बार। फॉर एग्जांपल BNGALORE। ठीक है, अभी नहीं, बेंगलोर नहीं, मैं मुंबई एंटर करता हूँ, मुंबई, और मैंने एंटर क्लिक किया। ठीक है, अगर आपको आवाज़ आई हो तो यहाँ पे मुंबई किया, अब ये मुंबई का आ गया डायरेक्टली। अब मैं लेट सपोज यहाँ पे दिल्ली करता हूँ। ठीक है, दिल्ली करके मैं सर्च बट करता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है सब कुछ सर्च बटन करता है, इसलिए हमने ये वाला कर दिया ताकि काम आसान हो जाए। और बाकी चीज़ें तो उसके हिसाब से चेंज हो ही रही है। अगर मैं लेट सपोज अभी जम्मू का चेक करूँ, तो जम्मू के लिए आ जाता है अभी क्या है, क्लियर मौसम है, सन है। ठीक है, सभी चीज़ें सही है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस कम करना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए ये। सो यहाँ पे क्या था, वेदर आइकन नहीं, मार्जिन टॉप नहीं, वेदर टाइप नहीं, कहाँ गया हमारा ये वेदर आइकन ना, पैडिंग बॉटम को हम कर देते हैं 20 पिक्सल, नहीं 10 करते, या 10। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया हमारा। और इसके अलावा बस
हमारा वेदर ऐप रेडी है और आई होप आपने इसे इन्जॉय किया होगा इस ट्यूटोरियल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जो पुराने के ट्यूटोरियल्स थे जैसे कि टू डू लिस्ट ऐप था और एनालॉग क्लॉक, वो आपको इस साइड मिल जाएगा। और पूरी प्लेलिस्ट के लिए आप इधर चेक कर सकते हो, आपको प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डू एपिक कोडिंग।